क्या आप महागठबंधन का हिस्सा हैं? तौसीफ साहब खुद कांग्रेस के हैं, वो बोल रहे हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे, उनका टिकट काटिए, हमको दीजिए। बोले हैं तौसीफ साहब तो पहले ये भी बोले कि AIMIM को बैन कर देना चाहिए। तब तो वो न बताएंगे, एक तरफ वो बैन करने की बात करते हैं, दूसरे तरफ फिर वो कहते हैं गठबंधन की बात करते हैं। मैं तो भाई न MLA हूँ, न MP हूँ, न कोई जनप्रतिनिधि। ऐसा लग रहा है कि सीमांचल को कुछ पार्टियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर जो अमन और अमान बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। हाँ, आपके एक मंत्री हैं, कहते हैं कि इंडिया ओवैसी की कब्र खोदेगी। दूसरी तरफ आप ही के गठबंधन के एक नेताजी हैं, किशनगंज के ही पूर्व विधायक, वे कहते हैं कि ओवैसी के बगैर इंडिया अधूरा है। अब सब कि AIMIM जो है मुसलमानों की पार्टी है या नारे तकबीर अल्लाह अकबर की नारा लगाती है, तो ऐसे में उनके तरफ से हमेशा ये रिएक्शन होता है कि जदयू वाले से पूछा जाए कि वे अब तक कहाँ थे। लोकसभा चुनाव 2024 की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। लोग अपने अपने हिसाब से तैयारियां शुरू कर चुके हैं। चूँकि किशनगंज लोकसभा सीट्स हमेशा से चर्चे में रहा है, तो इस बार भी उसी तरह का किशनगंज में देखा जा रहा है। अलग अलग उम्मीदवार अलग अलग हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच इस वक्त हमारे साथ मास्टर मुजाहिद साहब हैं, पूर्व विधायक कोचाधामन। वे भी तैयारी कर रहे हैं। इनको भी लग रहा है कि जदयू के पाले में सीट जाएगी और हम कैंडिडेट होंगे। लेकिन ऐसे में क्या कुछ होता है और हम बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे मास्टर मुजाहिद साहब से। लेकिन सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी, अफरोज़ मासूम साहब और आपकी टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ आकर मुझसे बातचीत किए। एक चीज़, एक तरफ जब आप लोग तैयारियां कर रहे हैं तो विरोधियों को मौका दे रहे हैं कि आपके शासन में जिस तरह से एक दरोगा एक त्रिस्तरीय पंचायती राज के जनप्रतिनिधि को अंडरपास की मांग करने पर इस दरोगा जो लगता है कि वो हाईवे का काम कर रहा है बिना वर्दी के, ऐसा लग रहा है कि गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन आपका शासन है और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कल ही मुझे भी सूचना मिली थी और वो वीडियो मुझे भी मिला था। मैंने किशनगंज ज़िले के पुलिस अधीक्षक को वो अग्रसारित कर दिया था। और आज मैं जहाँ कल ये मामला हुआ था वहाँ मैं खुद गया। वहाँ के जनप्रतिनिधियों, जिस जिला परिषद के जो प्रतिनिधि हैं मुफ्ती अतहर जावेद साहब और कई सारे जनप्रतिनिधि थे और दुकानदार ग्रामीणों से जिला परिषद डाक बंगला पवाखाली में बात हुई। फिर जो जिस स्थल पर अंडरपास के लिए लोग जो है आक्रोशित हैं वहाँ भी गया, लोगों से बात किए। निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य की बात है। आज जैसा मुफ्ती अतहर जावेद साहब ने बताया कि उन्होंने लिखित शिकायत जिला पदाधिकारी किशनगंज, पुलिस अधीक्षक किशनगंज से किया है, तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। आप घटना स्थल पर भी गए, तो आपको क्या लगा कि जो वहाँ के स्थानीय लोग और वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग है वो जायज़ है या नहीं? मांग तो बिल्कुल जायज़ है। मैं खुद गया था। जो वहाँ एक अंडरपास बना है, जो रोड किशनगंज बहादुरगंज सड़क डे मार्केट से जो पवाखाली जाती है, तो वहाँ पर तो अंडरपास बन गया, लेकिन उससे पश्चिम तरफ पवाखाली मार्केट से एक रोड डुमरिया होते हुए जियापोखर नेपाल सीमा तक, वो आगे में रेलवे लाइन भी है, आगे में जो बॉर्डर रोड जो है वो भी उसको भी कनेक्ट करता है। तो हेवी ट्रैफिक है, हमेशा जाम की स्थिति रहती है। वहाँ लोगों की मांग है कि वहाँ भी अंडरपास बनना चाहिए। इसके लिए जैसा बताया सांसद किशनगंज के सांसद अररिया और जो है दिल्ली के राज्यसभा सांसद संजय सिंह से भी लिख करके नितिन गडकरी जी को दिया गया, जैसा मुफ्ती अतहर जावेद साहब ने बताया। तो अभी ये है कि
अब केंद्र सरकार जिस तरह से हिटलर सारी रुपया अपनाई हुई है, प्रजातंत्र को ख़त्म कर रही है, उसकी एजेंसियां भी ये काम NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन केंद्र सरकार की एजेंसी है। ये लोग भी सिर्फ 2024 चुनाव से पहले जैसे तैसे काम पूरा करके चाह रहा है कि भाई इसको हम उद्घाटन कर दें। तो वो निश्चित रूप से चाह रहा है कि जल्दी से जल्दी रोड बन जाए। तो वो लोग लिख करके दिए होंगे। तो कोई भी पदाधिकारी को अगर शिकायत निर्माण कंपनी की है तो वो जाए, अगर ग्रामीण या जनप्रतिनिधि आक्रोशित हैं तो उनसे तरीके से बात करनी चाहिए, उनको समझाना चाहिए। बहुत जगह इसी NH 327E में कई जगह मामला हुआ है, लोहागड़ा में हुआ है, हमारे कोचाधामन में मराडंगा चौक में भी हुआ। मैं खुद वहाँ गया था। SDO साहब, SDPO साहब, निर्माण कंपनी के GM सब लोग गए, ग्रामीणों से, दुकानदारों से जो बात किए, फिर एक रास्ता निकाला गया। उस पर जो है काम जो रुका हुआ था वो आगे बढ़ा। तो जो उनका रवैया था निश्चित रूप से वो दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि आपकी सरकार है तो कार्रवाई आप क्या सरकार से मांग करेंगे कि आप? ये जनता की सरकार है, अच्छा, सबकी सरकार है, आपकी भी सरकार है, इंडिया गठबंधन की सरकार है, महागठबंधन की सरकार है। मैं तो भाई न MLA हूँ, न MP हूँ, न कोई जनप्रतिनिधि। मैं पार्टी संगठन का काम देखता हूँ तो लेकिन उसका हिस्सा हूँ। तो कोई भी अगर काम ऐसा होता है जिससे सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगे तो निश्चित रूप से ये दुख की बात है। बताइए कि लोकसभा की कैसी तैयारी चल रही है आपकी? मैं पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, तो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार जब से जिम्मेदारी दी गई है पूरी ईमानदारी से लगा हुआ हूँ। अभी देखा पिछले दिनों पार्टी की तरफ से कारवाने इत्तेहाद, वो भाईचारा का आयोजन हुआ लोगों तक जाने के लिए। ऐसा लग रहा है कि सीमांचल को कुछ पार्टियों द्वारा टारगेट किया जा रहा है, यहाँ पर जो अमन व अमान बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कुछ लोगों का ये भी आरोप है कि आप जो है महागठबंधन में रहते हुए अपनी पर्सनल तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप महागठबंधन का हिस्सा हैं? जब हमारे नेता महागठबंधन का हिस्सा हैं तो निश्चित रूप से जब शीर्ष नेतृत्व के अधीन हम हैं, जब वो महागठबंधन इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, उन्हीं के प्रयास से ये इंडिया गठबंधन स्वरूप लिया, आप भी जानते हैं। तो भाई मैं पार्टी का ना बात, मैं अपने पार्टी का ना बात करूँगा, अपने पार्टी संगठन। जो आदमी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं तो वो अपने कांग्रेस के संगठन को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। जो आदमी राजद संगठन से जुड़े हुए हैं तो वो अपने संगठन को करने में, तो इसमें बुराई क्या है? सब कर रहे हैं। अब पार्टी तो हम लोग तो चाहते हैं कि ये सीट, जब हर आदमी चाह रहा है, RJD के भी अभी कई नेताओं को सुना, उन लोगों का भी मांग है कि ये मेरे कोटे में ये सीट दिया जाए। तौसीफ साहब खुद कांग्रेस के हैं, वो बोल रहे हैं कि वो जीत नहीं पाएंगे, उनका टिकट काटिए, हमको दीजिए। हम लोग तो किसी के टिकट काटने की बात नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का ये दावा है हमारे पार्टी के फ्रॉम द बॉटम से लेकर टॉप तक कि जो है हम लोगों का संगठन तैयारी जनता तक, हम लोग सरकार के कामों को ले जाने का काम कर रहे हैं, तो मजबूत है। इसलिए टिकट JDU के खाते में दिया जाए। ये तो हाँ, आपके एक मंत्री हैं, कहते हैं कि इंडिया ओवैसी की कब्र खोदेगी। दूसरी तरफ आप ही के गठबंधन के एक नेताजी हैं, किशनगंज के ही पूर्व विधायक, वे कहते हैं कि ओवैसी के बगैर इंडिया अधूरा है। अब सबका अपना अपना है। कब्र खोदने का मतलब ये राजनीतिक एक मुहावरा है, मतलब कि उसको डिफीट देंगे, उसको हराएंगे। उनके कहने का ये मतलब नहीं कि उसको मार करके कब्र खोद के गाड़ देंगे। बात समझ रहे हैं? उनके कहने का तात्पर्य
जब ये बोले थे तो मैं खुद वहाँ था, साथ में थे। जी। तो उनका तात्पर्य ये नहीं कि अवेरी जी को कब्र में दफन कर देना, उसकी पॉलिटिकल हैसियत को, क्योंकि पिछले चुनाव में इस क्षेत्र से 3 किशनगंज जिले से, एक आपके अररिया जिले से, एक पूर्णिया से 5 विधानसभा सीट एकदम एक तरफ से वो जीत के चले गए। तो इस बार उनका कहना है कि 2024 में उसको जीरो पर नहीं, बहुत जमानत जब्त कर देंगे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं। जो AIM के बगैर या इंडिया अधूरा है, इस पर क्या अब तो वो किस परिप्रेक्ष्य में बोले हैं, तौसीफ साहब तो पहले ये भी बोले कि AIMIM को बैन कर देना चाहिए। अच्छा। तब तो वो न बताएंगे, एक तरफ वो बैन करने की बात करते हैं, दूसरे तरफ फिर वो कहते हैं गठबंधन की बात करते हैं। पार्टी अगर जय श्री राम का नारा अपने पॉलिटिकल प्रोग्राम में लगा रहा, उसी तरह कोई मुस्लिम पार्टी जो है नारे तकबीर, तो दोनों अपने अपने इसको कमज़ोर कर रहे हैं। जब भी आप लोग, खास करके जदयू के लोग जब भी कहते हैं कि AIMIM जो है मुसलमानों की पार्टी है या नारे तकबीर अल्लाह अकबर की नारा लगाती है, तो ऐसे में उनके तरफ से हमेशा ये रिएक्शन होता है कि जदयू वाले से पूछा जाए कि वे अब तक कहाँ थे। हम लोग जहाँ थे सब जानते हैं, हम लोग न्याय के साथ विकास, इंसाफ के साथ तरक्की। नहीं, वो लोग का, उनका तात्पर्य होता है कि बीजेपी, इतना दिन तक बीजेपी सही थी, अब गलत हो गई बीजेपी। बीजेपी सही थी तो बीजेपी के एजेंडे को कभी नीतीश कुमार ने बिहार में लागू करने दिया? बीजेपी के साथ रहते हुए भी बीजेपी पर नकेल कसने वाले का नाम नीतीश कुमार है। एक चीज़ आप बता दीजिए कि उसके एजेंडे को लागू होने दिया। और के केंद्रीय मंत्री अश्वनी कुमार चौबे जी के बेटे तक को जेल भेजने का काम, जब भागलपुर में रामनवमी के मौके पर माहौल ख़राब करने, उसी का नाम नीतीश कुमार है। बहरहाल आप देख रहे थे सच्ची बात मीडिया, किस तरह से जो है जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश उपाध्यक्ष मास्टर मुजाहिद साहब का कहना है कि उन लोगों की नादानी है जो कहते हैं कि महागठबंधन के खिलाफ मास्टर मुजाहिद साहब बोलते हैं। इनका स्पष्ट रुख है कि हमारी मांग है पार्टी से कि जदयू को ये सीट जाए, और अगर जदयू को सीट जाती है तो हम टिकट के दावेदार हैं। बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए, सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुँचाते रहें। धन्यवाद।